वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, उस दिन मैंने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट आपको सेंड किया था। आज उसी पहला चैप्टर का तीसरा वीडियो बनाकर हम आप लोग को सेंड कर रहे हैं। उसमें मैंने बताया था भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, कितने द्वीप समूह हैं। उस दिन भी मैंने भारत का एरिया बताया था। भारत का एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण संपूर्ण लंबाई, यानी यहाँ से लेकर के ये बिल्कुल दक्षिण तक के भारत का जो मुख्य भूमि है उसका आखिरी बिंदु तक के इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। उस दिन भी मैंने बताया था कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है, वो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। और भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम इंदिरा कॉल मैंने बताया था, जो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। और भारत का पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। इसी प्रकार भारत के बीच से भारत को कंप्लीट 2 भागों में बांट देती है। वो उस रेखा को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। यानी कर्क रेखा भारत को 2 कंप्लीट भागों में बांट देती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है जो भारत को कंप्लीट 2 भागों में बांट देती है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। भारत का ये जो दक्षिणी भाग है ये उष्ण कटिबंध में आता है, और ये उत्तरी भाग जो है ये उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, भारत के, देखिए मैंने इधर लिख दिया, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। उन 8 राज्यों में मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा ये एग्जाम में आता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इस प्रकार आगे है भारत का मानक मध्याह्न रेखा। ये इलाहाबाद के निकट एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से गुजरती है। यानी भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत का मानक मध्य रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा से 5.5 घंटे पहले आती है, यानी आगे आती है। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है इलाहाबाद के नज़दीक मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत का पड़ोसी देश जो भारत के पश्चिम में स्थित है पाकिस्तान है। यहाँ पे जो भारत की सीमा से 2912 किलोमीटर भारतीय सीमा को छूती है, यानी भारत की सीमा से पाकिस्तान की सीमा 2912 किलोमीटर तक लगी हुई है। इसके बाद अफगानिस्तान है जो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी सी छूती है। जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है वहाँ पे छूती है। अफगानिस्तान भारत की सीमा को मात्र 106 किलोमीटर ही छूती है। उसके बाद इधर चीन है। चीन भारतीय सीमा को 4057 किलोमीटर भारतीय सीमा से लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे नेपाल है जो कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। नेपाल से भारत की सीमा 1751 किलोमीटर छूती है, यानी भारतीय सीमा भारत का जो बॉर्डर है नेपाल का जो बॉर्डर है मात्र 1751 किलोमीटर नेपाल और भारत की सीमा लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऐसे है यहाँ पे भूटान है। भूटान 699 किलोमीटर भारत की सीमा से लगी हुई है। इधर बर्मा है। बर्मा 1624 किलोमीटर भारतीय सीमा से लगी हुई है। और भारतीय सीमा से इन सभी पड़ोसी देशों से सबसे ज़्यादा लगी हुई बांग्लादेश है जो 4096 किलोमीटर भारतीय सीमा को छूती है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन तरफ, बांग्लादेश उस राज्य के तीन तरफ फैले हुए है। वो एकमात्र राज्य है त्रिपुरा। वो एकमात्र राज्य है त्रिपुरा। इस प्रकार आप लोगों का ये जो पहला चैप्टर है जो 9th B में पढ़ना है, आप लोगों का पहला चैप्टर खत्म होता है।